दोस्तों नमस्कार। आर्यन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम की एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक जिसका नाम है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ठीक, स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान और फेस वैल्यू मतलब जातीय मान। इसका एक नाम और है, उसका नाम है अंकित मान। ठीक, अंकित मान। ठीक, चलिए स्थानीय मान और जातीय मान। ठीक, आप कहेंगे स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू यानी जातीय मान या अंकित मान होता क्या है। ठीक, चलिए, हालांकि ये आपसे परिभाषा नहीं पूछी जाती है कि स्थानीय मान की परिभाषा आप दीजिए या जातीय मान या अंकित मान की परिभाषा आप दीजिए, ये आपसे कभी नहीं पूछी जाती है। ठीक, आपसे सिर्फ सवाल पूछा जाता है, लेकिन आप इतना जानिए कि स्थानीय मान और जातीय मान, ठीक ना, स्थानीय मान और जातीय मान से जरूर एक या दो क्वेश्चंस हर एग्जाम में आते हैं। हालांकि बहुत हाई लेवल का होगा तो उसमें ये बहुत ही आसान सी टॉपिक है, उसमें नहीं आएगा। लेकिन जैसे यूपी टेट, सी टेट, यूपीएसआई इत्यादि परीक्षाओं में स्थानीय मान और जातीय मान से एक या दो क्वेश्चंस जरूर आते हैं। ठीक, तो उसी के लिए हम यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। बहुत ही सरल तरीके से आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं कि आपको जरूर पसंद आएगा। जैसे अगर हम स्थानीय मान की बात करते हैं, स्थानीय मान होता क्या है यानी प्लेस वैल्यू क्या होती है। ठीक ना, तो प्लेस वैल्यू से आप इसके नाम से ही अंदाजा लगाएंगे कि प्लेस वैल्यू क्या होता है। ठीक, प्लेस मतलब स्थान होता है। आप देख रहे हैं स्थानीय मान लिखा हुआ है, मतलब किसी स्थान का मान। ठीक ना, ये होता है। जैसे हम कोई संख्या लिखते हैं, जैसे यदि अगर हम लिखें 4 3 2 5 6 यानी 43,256। ठीक ना, 43,256 हम लिखे हैं और इसका हम कहें कि आप स्थानीय मान निकालिए। स्थानीय मान क्या होगा। ठीक, स्थानीय मान क्या होगा। ठीक, जैसे 43,256 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक ना, स्थानीय आप इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार के बारे में आप जानते होंगे कि हमारा ये इकाई है। ठीक, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हजार है और ये 10,000 है। ठीक ना, चलिए अब आप देखिए, इकाई मतलब एक होता है, दहाई मतलब 10 होता है, सैकड़ा मतलब 100, हजार मतलब 1000 और 10,000 मतलब तो आप जानते होंगे 10,000 तो 10,000 होता ही है। ठीक ना, चलिए आप यहां करेंगे 6 गुणे 1 बराबर 6। उसके बाद आप यहां करेंगे 5 गुणे 10 बराबर 50। अच्छा, ये हम 10 क्यों कर रहे हैं, ये आपके मन में जरूर उठ रहा होगा कि हम 10 से गुणा कर रहे हैं, हम काहे 100 से नहीं कर रहे हैं। ठीक ना, तो चलिए ये आपको बताते हैं। इसलिए हम यहाँ 10 से गुणा कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा 5 जो है दहाई के स्थान पर स्थित है। कैसे, जैसे ये हमारा इकाई है और ये दहाई है। ठीक, ये उम्मीद है कि समझ गए होंगे। और उसी के क्रम में हमारा 2 है, तो 2 गुणे 100 बराबर 200। 3 गुणे 1000 बराबर 3000। ठीक, 3000 हुआ। उसके बाद 4 गुणे 10,000 कितना हुआ, 4 गुणे 10,000 बराबर 40,000। कितना जीरो, 4 जीरो। ठीक अच्छा, ये हुआ। ठीक है, आप ये फिर से एक बार देखेंगे, हम लिखे हैं 43,256। ठीक, उसका स्थानीय मान आपको निकालने के लिए कहा गया है। तो आप यहाँ 6 गुणे 1 किए, हम 1 से गुणा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा 6 ये पहले स्थान यानी इकाई के स्थान पर स्थित है। ठीक ना, अच्छा, ये इकाई मतलब आप जैसे अपने बाईं तरफ जाएंगे, ठीक ना,
आप एक संख्या को छोड़ के जितना बाईं तरफ जाएंगे, दाहिनी तरफ जितनी संख्या छूटती जाएगी उतना जीरो आप लिखते चले जाएंगे, उतने जीरो से गुणा करते चले जाएंगे। जैसे ये हमारा 6 है तो हम यहाँ पीछे 6 संख्या छोड़े हैं, मतलब एक संख्या छोड़े हैं, तो हम एक, देखिए यहाँ एक लिखे, जीरो हम लगाए कि नहीं लगाए, ठीक ना। उसी के क्रम में हमारा ये 2 है, हम पीछे अपनी 2 संख्या छोड़ दिए हैं तो हम यहाँ 2 संख्या लगा दिए, 2 जीरो से गुणा कर दिए, ठीक, यानी 100 से। मतलब एक चीज और आप जानिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक ना, आप जैसे जैसे जाएंगे आप उसी तरह धीरे धीरे करते चले जाएंगे, आप उसके लास्ट सिरे तक पहुंच ही जाएंगे। तो इसमें ये आपका रहा स्थानीय मान। इसी के क्रम में हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। अगर ये ना आया हो तो आप दूसरा भी देखिए जैसे 38, 25, ठीक, मतलब 3825, ठीक ना। ये हुआ हमारा, आप इसका स्थानीय मान देखिए, 5 गुणे 1 बराबर 5 हुआ, 2 गुणे 10 बराबर 20 हुआ, 8 गुणे 100 बराबर 800, 3 गुणे 1000, सॉरी यहाँ एक जीरो और होगा, क्षमा चाहते हैं, सॉरी नहीं होगा, यहाँ आप क्या करें, आप इकाई यहाँ जीरो 3, ठीक, 3000 ये हुआ। चलिए देखिए, आप यहाँ क्या किए, 5 गुणे 1 किए हैं, तो 5 गुणे 1 करने पे हमारा 5 आएगा। उसके बाद हम 2 गुणे 10 किए हैं, तो 2 हम 10 का गुणा क्यों किया, चूंकि ये 2 हमारा दहाई के स्थान पर स्थित है, इसलिए 2 का गुणा हम 10 में किए हैं, हमारा 20 आया है। और 8 गुणे 100 किए हैं, 100 का गुणा हम इसलिए किए हैं क्योंकि 8 हमारा सैकड़े के स्थान पर स्थित है, तो 100 गुणे 8 करने पे हमारा 800 ही न आएगा। उसके बाद 3 गुणे 1000 किए हैं, तो 3 गुणे 1000 करने पे आप जानते होंगे अगर 3 का गुणा हम 1000 में करें तो कितना आएगा, 3000 आएगा। जैसे हम अगर 1000 रुपया आपको दे दें, कहें कि 3000 रुपया आपको दे दें, कहें कि आप 3 लोगों में बांट दीजिए, हम लास्ट में पूछे कि आपने कितना पैसा बांटा, तो आप कहेंगे सर हमने 3000 रुपए बांटा है, ठीक ना। ये रहा हमारा स्थानीय मान। अच्छा, इसी के क्रम में अगर हम इन्हीं का जातीय मान पूछें, ठीक, हम यहाँ लिखे हैं जातीय मान यानी फेस वैल्यू या अंकित मान। अंकित मान से आप समझ गए होंगे, मतलब वही नाम, जैसे इसका नाम मार्कर है तो इसका नाम मार्कर ही होगा, मतलब इसका अंकित मान जो है मार्कर ही रहेगा, ठीक ना। तो इसी के जैसे हमारा 25 है, ठीक ना, तो अगर हम पूछें कि 5 का फेस वैल्यू या अंकित मान क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 5 ही होगा, ठीक। और अगर हम 2 का पूछें, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा से मतलब नहीं होता है, ठीक ना। ये चाहे जहां स्थित हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, चाहे जहां स्थित हो, क्योंकि हम इसका जातीय मान आपसे पूछ रहे हैं, न कि स्थानीय मान। स्थानीय मान में इकाई, दहाई, सैकड़े से मतलब होता है, और जातीय मान में सिर्फ वही संख्या होती है जो संख्या यहाँ लिखी होती है। जैसे यदि अगर आपके एग्जाम में आ जाता है कि 3825 का हम जातीय मान आप बताएं, ठीक ना, 3825 का जातीय मान बताएं, तो आपके जो है ऑप्शन में दिया रहेगा, एक ऑप्शन में 3825 भी दिया रहेगा, बाकी 3 ऑप्शन आपके चेंज रहेंगे। तो अगर आप जानते होंगे कि अंकित मान और जातीय मान क्या होता है, तो जाहिर सी बात है आप 3825 लगा देंगे, ठीक ना। चलिए, जातीय मान आप समझ गए होंगे। जैसे, अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, जैसे 2825, ठीक, 2825 में हम कहें कि 8 का जातीय मान क्या होगा। 8 का जातीय मान, ठीक, 2825 में हम कहें कि 8 का जातीय मान क्या होगा, ठीक ना। तो आप कहेंगे सर 8 का जातीय मान 8 ही होता है, ठीक ना। 8 का जातीय मान 8 ही होता है। यदि अगर हम यही चेंज कर दें, स्थानीय मान की चर्चा कर दें, स्थानीय
स्थानीय मान की चर्चा कर दें तो आप जानते होंगे 8 हमारा किस स्थान पे है, तो प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान 8 हमारा किस स्थान पे है, तो 8 गुणे इसके पहले 2 जीरो है, हम यहाँ 100 से गुणा कर देंगे बराबर 800। ठीक, 800 हो जाएगा। अच्छा, ये रहा हमारा जातीय मान और स्थानीय मान। अच्छा, इस पे हम कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं, जैसे हमारे एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों, यदि अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, जिससे हमारा मनोबल और ऊंचा हो। आपके लिए अनवरत मेहनत करते रहें। चलिए, जैसे पूछा जाता है एग्जाम में कि 4257, ठीक, 4257 का स्थानीय 4257 का स्थानीय मान और जातीय मान निकालें। स्थानीय मान और जातीय मान निकालें। ठीक, जैसे आपके एग्जाम में अगर आ गया 4257 का स्थानीय मान और जातीय मान क्या होगा, ठीक ना। तो आप कहेंगे कि हम इसका पहले स्थानीय मान निकालें। चूंकि स्थानीय, देखिए, चाहे आप स्थानीय मान पहले निकालिए चाहे जातीय मान निकालिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आपको निकालना तो होगा ही। जैसे हम पहले स्थानीय मान निकालते हैं, 4257 का स्थानीय मान 7 गुणे 1 बराबर 7। ठीक, उसके बाद 5 गुणे 10 बराबर 50। ठीक, 2 गुणे 100 बराबर 200। उसके बाद 4 गुणे 1000 बराबर 4000। ठीक, 4 गुणे 1000 बराबर 4000 हुआ। ठीक ना। अच्छा, स्थानीय, ये रहा हमारा स्थानीय मान। हम 7 का गुणा 1 में किए हैं क्योंकि हमारा 7 इकाई के स्थान पर। अच्छा, आप यहां लिख लीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा। जैसे आप ये लिख लीजिए 2, 7, 8, 5, ये हमारा इकाई है, ये हमारा दहाई है, ये सैकड़ा, ये सैकड़ा है, ये हजार है। ठीक, अब आप यहां समझ गए होंगे। जैसे ये हमारा 7 जो है, हम 7 गुणे 1 इसलिए किए हैं क्योंकि हमारा 7 जो है इकाई के स्थान पर है और 8 जो है दहाई के स्थान पर है और 2 जो है सैकड़े के स्थान पे है और 4 जो है हमारा हजारवें स्थान पे है। ठीक ना। अच्छा, ये तो स्थानीय मान इसका ज्ञात हुआ। अब इसमें कह रहा है कि इन्हीं का जातीय मान आप ज्ञात करिए। तो जैसे 4, 2, 5, 7, ठीक, 4257 का सीधे सीधे आप यहाँ 7 लिख दीजिए, यहाँ आप 5 लिख दीजिए, यहाँ 2 और यहाँ 4। ठीक, फेस वैल्यू इसका यही होगा, स्वयं वही संख्या होगी। देखिए, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ठीक ना। ये हमारा जातीय मान यानी अंकित मान है। हमने आपसे बताया कि जातीय मान या अंकित मान स्वयं वही संख्या होती है जो संख्या ऊपर दी होती है, और स्थानीय मान वो संख्या किस स्थान पर स्थित है वो संख्या होती है। जैसे 5 हमारा दहाई के स्थान पर स्थित है और 4 जो है हमारा हजारवें स्थान पर है, लेकिन इसमें उससे किसी चीज से मतलब नहीं, हमारा 4 कहाँ हो, 5 कहाँ हो, 2 कहाँ हो, 7 कहाँ हो, चाहे जहां हो, स्थानीय मान स्वयं जातीय मान स्वयं वही संख्या होगी। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए, इसी के क्रम में हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है। इसी के क्रम में हमारा दूसरा है 4925। 4925 में 4925 में 4 का स्थानीय मान और 2 का जातीय मान। 4925 में
2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान और 4 का स्थानीय मान, आप 4 लिख दीजिए, 4 का स्थानीय मान और 2 का जातीय मान और 2 का जातीय मान, ठीक ना। यहां क रहेगा का, ठीक। 4 का स्थानीय मान और 2 का जातीय मान आपसे पूछ रहा है, ठीक ना। और यहां लिख दे लास्ट में 2 स्थानीय मान का अंतर, ठीक, ये लिख दे, निकालें, ठीक ना। जैसे 4925 में 4 का स्थानीय मान और 2 का जातीय मान में दोनों का अंतर क्या होगा, ठीक ना, ये रहा। अब आप क्या करेंगे, यहां आप सीधे लिखिए 4925, ठीक। 4925 में 4 का स्थानीय मान आपसे कहा है तो आप 4 का स्थानीय मान करिए। 4 का स्थानीय मान मतलब 4 किस स्थान पर है, तो आप 4 जो है आप देख रहे हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000वें स्थान पर है, इसलिए हम 1000 से गुणा करेंगे, यानी 4000, ठीक, 4000 हुआ। इसी के क्रम में 2 का जातीय मान पूछ रहा है, तो 2 का जातीय मान स्वयं वही संख्या होती है। अच्छा, जातीय मान, अब इसका इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, अंतर बराबर, अंतर मतलब घटाना होता है, तो 4000 ऋण 2, ठीक, 4000 ऋण 2, तो आप जानते होंगे 3998 आएगा। देख लीजिए घटाया कैसे जाता है, 10 में से 2 गए 8, ठीक। यहां अगर ये छोटी संख्या होती है तो अपने बाएं तरफ जाके उधार लेती है, यहां भी उसे उधार नहीं मिला, यहां भी नहीं मिला, यहां 4 से उधार मिला है इसे, ठीक ना। तो ये तो बहुत बेसिक है। 10 में से 2 गए 8, यहाँ 9 बचा, फिर यहाँ आप 9 लिख लीजिए, यहाँ भी 9 लिख लीजिए, यहाँ आप 3 लिख लीजिए। आपका आंसर क्या आया, 3998 आया, ठीक ना। अच्छा, इसी के क्रम में अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। 9426 में, ये साफ करें, 9426 में 9426 में हम 4 का स्थानीय मान व जातीय मान में अंतर क्या होगा। 4 का स्थानीय मान और 4 का जातीय मान का अंतर, ठीक ना। आपसे ऐसे भी पूछेगा कि दोनों एक ही संख्या का स्थानीय मान और जातीय मान, आप इसमें कंफ्यूज जरूर होते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए हम पहले स्थानीय मान निकालते हैं, 9426, ठीक। 9426 हमारा हुआ, तो आप पहले स्थानीय मान निकालिए। 4 का स्थानीय मान जो है आपका आएगा 4 गुणे 100। देखिए 4 हमारा किस तीसरे स्थान पर, तीसरा हमारा सैकड़े पे आता है, तो हम 100 से गुणा करेंगे। 100 गुणे 4 बराबर 400, और प्लेस वैल्यू मतलब फेस वैल्यू मतलब जातीय मान और अंकित मान दोनों का मतलब एक ही होता है, तो 4 का जातीय मान स्वयं 4 ही होगा, ठीक। 4 का जातीय मान स्वयं 4 होगा। तो इसमें कहा है आपसे कि अंतर निकालना है, तो आप यहां लिख लीजिए अंतर बराबर, हालांकि ये आपसे लिखने की जरूरत नहीं है अंतर बराबर, तो जैसे हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, अंतर बराबर 400 ऋण 4 बराबर 3996, 396 में 4 जोड़ेंगे तो 400 आएगा, इसलिए हमारा 396 हुआ, ठीक ना। ये रहा हमारा क्वेश्चन। इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं आपसे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
चलिए 85,923, 85,923, 85,923 में 85,923 में 5 का स्थानीय मान और 2 का, सॉरी यहाँ 5 रहेगा, 2 का जातीय मान, आप अंतर मत निकालिए, आप योग निकाल लीजिए, का योग। ठीक, चलिए 5 का स्थानीय मान और 2 के जातीय मान के लिख लीजिए, के जातीय मान का योग क्या होगा। ठीक ना, ये रहा क्वेश्चन। तो आप यहां पहले स्थानीय मान निकालेंगे, जैसे 85,923। ठीक, 85,923 में हमारा 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 गुणे, आप देख रहे हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजारवें स्थान पर है तो मतलब 5,000 होगा, सीधे सीधे आप कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना बताना जरूरी है कि आप 000 लगाइए। ठीक, 000 लगाने पे हमारा 1,000 बना, 1,000 का अगर हम 5 में गुणा करते हैं तो 5,000 हमारा होगा। ठीक, 5,000 हुआ। इसके बाद कहा है कि 2 के जातीय मान का योग क्या होगा। ठीक ना, उसके बाद आप यहां 2 का जातीय मान निकाल लीजिए, ये रहा आपका जातीय मान, जातीय मान। ठीक, 2 का जातीय मान आपको निकालना है तो आप यहां स्वयं 2 लिख दीजिए। ठीक, क्योंकि जातीय मान आप जानते हैं कि जातीय मान वही संख्या होती है। ठीक ना, तो आप जातीय मान आपको निकालने के लिए क्या कहा है, योग। तो योग बराबर क्या होगा, योग बराबर, हालांकि आप उत्तर बता भी रहे हैं, योग बराबर होगा कि 5,000 धन 2 बराबर 5,002। ये रहा आंसर आपका। इसी के क्रम में हम एक क्वेश्चन और बताते हैं, उसके बाद हम आएंगे दशमलव वाले पे। आपसे दशमलव वाला ही क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। ठीक ना, चलिए इस पे एक क्वेश्चन और आप देखेंगे। जैसे आपसे कहा जाए कि 78,503, सॉरी 78,532, 78,532 में 78,532 में 7 का स्थानीय मान और 3 के जातीय मान का योग क्या होगा। ठीक ना, जैसे अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया, सेम उसी आधार पे है, लेकिन आप देखेंगे कि 78,532। ठीक, 78,532 में हम 7 का स्थानीय मान निकालेंगे। ठीक, 7 गुणे, अब आप देखेंगे कि ये 10,000वें स्थान पर है, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक ना, ये 10,000वें स्थान पर है, इसलिए हम यहाँ 4 0 ऐड करेंगे। ठीक ना, अगर 8 का स्थानीय मान पूछा होता, आप यहाँ देखेंगे कि ये 1000 है, अगर यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक ना, अगर ये 7 का 1,000 में, हाँ सॉरी 10,000 में गुणा करेंगे तो यहाँ क्या होगा, 70,000 होगा। ठीक, कितना, आप यहाँ 4 0 ऐड कर दीजिए, 4 0 हुआ। ठीक ना, अच्छा, अब आपसे पूछा है कि 3 का जातीय मान। ठीक, अब 3 के जातीय मान का मान जो है स्वयं वही संख्या होती है। जातीय मान मतलब फेस वैल्यू। ठीक भाई, अगर हम हैं तो हमारा फेस थोड़ी ना चेंज होगा, फेस वैल्यू, फेस तो हमारा वही रहेगा, तो 3 का मान कभी चेंज नहीं होगा, इसलिए
तीन अगर आपसे कहा जाए कि 3 का जातीय मान बताइए, तो 3 का जातीय मान स्वयं वही संख्या होगी। जैसे आप कहा जाए आपसे कि योग बराबर, ठीक, योग बराबर होगा 70,000 धन 3, ठीक, 70,000 प्लस 3, उसके बाद आप लिखेंगे यहां 3,0,0,0,7, ये रहा आपका आंसर, ठीक ना। चलिए अब हम चलते हैं अपने दशमलव वाले पे, ठीक ना। हालांकि आपसे दशमलव वाला भी क्वेश्चंस आते हैं, और दशमलव वाले क्वेश्चन से ज़्यादा ही कुछ आपको पूछा जाता है। तो अब हम चलते हैं अपने दशमलव वाले पे। अच्छा, इसमें भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि दोनों में, जैसे 78.532 में 78.532 में 7 का स्थानीय मान और 3 का स्थानीय मान दोनों का योग कभी कभी पूछा जाता है, या अंतर भी पूछा जाता है, कुछ भी पूछा जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आप सीख चुके होंगे। अच्छा, आप कहेंगे दशमलव वाला कैसे होता है, चलिए हम दशमलव वाले पे आते हैं। अब देखिए, जैसे यहां आप दशमलव लगाइए, ठीक, 97,632 आप लिखिए। हालांकि ये इस तरह पढ़ा नहीं जाता है, ठीक, देखिए, सॉरी, यहां आप 6 करिए, 6। चलिए, यहां आपको पढ़ा जाएगा 0.97632, ठीक, 0.97632, ये इस तरह पढ़ा जाता है। यदि अगर इसके पहले कोई संख्या 3, 2, 8 होती तो ये जैसे पढ़ी जाती है 328, ये साधारण तौर पर पढ़ी जाएगी, लेकिन दशमलव लगने के बाद 9, 7, 6, 3, 2 एक एक अंक करके पढ़ा जाता है, ठीक ना। अच्छा, इसमें आपको ज्ञात है कि आप यहां से लेके चलेंगे, ये आपका इकाई होगा, ये दहाई होगा, ये आप जो है दाहिनी तरफ से चलते हैं इकाई, लेकिन दशमलव लगने के बाद आपको दशमलव की तरफ, मतलब इसमें आप इसमें जो है बाएं से चलेंगे, इसमें जो है फिर आप बाएं से दाहिने जाएंगे, ठीक ना, नहीं, दाहिने से बाएं आप जाएंगे। चलिए, जैसे आप देखिए, ये इकाई हुआ, ये आपका दहाई हो जाएगा, ये सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000, ये लाख, ठीक ना। अच्छा, ठीक है, चलिए अब हम अगर कहें आपसे कि इसका मान, आप स्थानीय मान, ये आप काट दीजिए पहले, का स्थानीय मान, स्थानीय मान, ठीक, 0.97632 का स्थानीय मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आ जाए तो आप कैसे क्या करेंगे, ठीक ना। तो आप हमेशा जो है आप मतलब बाईं तरफ से इस क्वेश्चन को हल करेंगे, यानी दशमलव वाला सिर्फ, ठीक, जहां से दशमलव लगा हो आप दशमलव के पास वाली संख्या से हल करना शुरू करेंगे, ना कि इधर से। अगर आप इधर से करेंगे तो हो सकता है गलत भी कर सकते हैं, इसलिए आप यहां से शुरू करें। जैसे आपका 9 हुआ, ठीक, 9 बटे, ये आपका इकाई होगा, दशमलव जो होता है ये आपका इकाई होता है, ठीक, दशमलव आपका इकाई होता है, और दशमलव की बाद वाली संख्या दहाई होती है, तो यहां आप 10 लिखेंगे, ठीक, यहां आप 10 लिखेंगे, यानी इसका मान आपका होगा 9, जो है 0.9 होगा, ठीक ना, 0.9 होगा, ये आप देख रहे हैं, ठीक ना। चलिए, इसी के क्रम में अब आप 7 को देखेंगे, 7 का मान क्या होगा। जैसे 7 गुणे 7 का मान आप इकाई दहाई, ठीक ना, मतलब जो संख्या आप ले रहे हैं वो संख्या के बाईं तरफ
यानी 9 और दशमलव जितनी संख्या हो आप उतना जीरो नीचे कर दीजिए, बटे 100। ठीक, ये हुआ। अब इसका मान आपका क्या होगा? 0.07। ठीक ना, 0.07 होगा। अच्छा, इतना हुआ। और अब 6 का पूछा जाए तो 6 बटे 1000 बराबर 6 बटे 1000 बराबर 0.006। ठीक ना, 0.006। अब 3 का पूछा जाएगा तो 3 बटे 10,000 बराबर इसका मान होगा 0.0003। अब इस 2 का मान होगा 2 बटे 102,345। ठीक, इसका मान होगा 0.00002। ठीक ना, ये इसका मान हुआ। ठीक, और इसमें इसी का स्थानीय अब इधर आपको कोई संख्या अगर दे दी जाए, जैसे 2 2 3 4। ठीक ना, आपको इधर संख्या दे दी गई 234.97632। ठीक ना, में 7 का स्थानीय मान में, अब इसका तो स्थानीय मान आप जान ही चुके हैं, में 7 का अब इसका स्थानीय मान आप कैसे निकालेंगे? ये तो इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा। आप यहां 4 गुणे 1 हुआ, उसके बाद 3 गुणे 10। ठीक, चलिए, तो ये रहा दोस्तों। उसके बाद जो है हमने आपको 3 का जो है 3 हमारा दहाई के स्थान पर है, इसलिए हम 10 से गुणा किए हैं। और 2 हमारा जो है 2 गुणे 100 बराबर, ये हमारा 200 हुआ, ये 30 हुआ बराबर, ये हमारा 4 हुआ। ठीक, इतना हुआ, इतना आप समझ गए होंगे। अब इसमें कहा जाए कि इसमें 3 का, ठीक, इसमें 4 का और 6 के स्थानीय मान में आप 4 और 6 का योग ज्ञात करें, ये आपसे पूछा जाए। ठीक, तो आप क्या करेंगे? 4 और 6 आप जान रहे हैं कि इस 4 का मान जो है सिर्फ 4 आया है, क्योंकि 4 हमारा इकाई के स्थान पर है, और इसमें 6 हमारा इसका मान आया है 0.006। तो हम दोनों को जब ऐड करेंगे तो आप यहाँ 4 लिख लीजिए, 4 धन, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो दशमलव हमारा लिखा जाता है, आप दशमलव के ही नीचे लिखेंगे। आप यहाँ दशमलव लगा लीजिए, 00। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, यदि अगर संख्या दी गई है, संख्या के दाहिनी तरफ कितना भी 0 आप लगाते चले जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन लास्ट में कोई संख्या इस तरह की न लिखी हो। ठीक, इस तरह की कोई संख्या ना लिखी हो, अगर इस तरह की संख्या लिख दी जाती है तो इसकी वैल्यू जो है बढ़ जाती है। आप यहाँ बहुत सारे 0 लगा दीजिए अनंत तक, लेकिन इस 0 का कोई मतलब नहीं होगा। ठीक ना, अच्छा, ये हुआ। अब आप इसके नीचे लिख दीजिए, ये आप काट दीजिए, आपके समझने के लिए हमने 0 लगाया है। अब यहाँ आप दशमलव लगाइए, चूंकि देखिए दशमलव हमारा है तो 0.006 हुआ। ठीक, आप यहाँ 6004, ये दशमलव लगा, इसका मान यही आएगा। ठीक ना, अगर पूछा जाए कि
इतने 234.97632 के स्थानीय मान में 4 और 6 का योग ज्ञात करिए। ठीक ना, तो 4 और 6 का योग ये आएगा। ठीक ना। अच्छा, इसी के क्रम में आप दूसरा देख लीजिए। दूसरा पूछा जाए, जैसे यदि अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा क्वेश्चन बन रहा है 28.375 में 375 में 2 और 7 का योग में 2 और 2 में 28.275 के स्थानीय मान में स्थानीय मान में 2 और 7 का योग ज्ञात करें। 2 और 7 का योग। ठीक, 2 और 7 का योग क्या होगा, आपसे ये पूछा जाए तो आप देख रहे हैं कि इसमें 2 आया है, मतलब दशमलव के बाईं तरफ 2 आया है और दशमलव के दाहिनी तरफ 7 आया है। ठीक ना, तो आप क्या करेंगे, इस 2 का स्थानीय मान, ये इकाई है ये दहाई है, तो 28.375। ठीक, 28.375 हुआ, तो आप इस 2 का स्थानीय मान 2 गुणे 10 करेंगे बराबर 20 आया। ठीक, 2 गुणे 10 बराबर 20। उसके बाद 7 का स्थानीय मान पूछा हुआ है, तो 7 का स्थानीय मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 7/100 करेंगे। ठीक, 7/100 मतलब 100 का जब 7 में भाग करेंगे तो जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि 0.07 आएगा। ठीक, अब दोनों का योग पूछा गया है, तो आप यहाँ लिख लीजिए योग बराबर 20 हुआ। ठीक, ये 20 हमारा हुआ। उसके बाद आप प्लस करिए, अब यहाँ आप 0 लगाइए, 0 0 0 कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप 2 ही 0 करें, क्योंकि सॉरी एक चीज़ हमने, हाँ ठीक है, तो आप यहाँ करिए दशमलव के नीचे 0.07 करिए। ठीक, अब ये जोड़ दीजिए, 7 हुआ, 0 हुआ, ये 0 हुआ, ये 2 हुआ, यहाँ आप दशमलव लगा दीजिए। तो दोस्तों, ये रहा आज का हमारा लेक्चर। यदि अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो आने वाली सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब अगली कड़ी में हम नंबर सिस्टम के फिर हम मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। थैंक्स, धन्यवाद।